बच्चों, आज मैं शुरू कर रहा हूं आपके साथ डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये एक ही चीज के दो नाम हैं, डेरिवेटिव्स बोले या डिफरेंशिएशन बोले, दोनों का लगभग मतलब एक ही रहता है। आप लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ने से पहले लिमिट्स को पढ़ा होगा। लिमिट्स से ही अगला स्टेप आपका डेरिवेटिव बनता है। तो थोड़ा सा लिमिट्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा ही है, फर्स्ट टर्म में पढ़ाई है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मुझे बताइएगा, थोड़ा सा उनको लिमिट्स के व्यू देंगे। बट प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिमिट्स। लिमिट से बिल्कुल अलग है। हाँ, जो फर्स्ट प्रिंसिपल आता है वहां थोड़ा लिमिट का यूज होता है, पर जनरली डेरिवेटिव में लिमिट्स का यूज हम नहीं करेंगे। डेरिवेटिव एक अलग प्रोसेस हो जाता है, लिमिट्स एक अलग प्रोसेस है। अब बच्चों के दिमाग में सबसे पहले क्वेरी आ रही होगी, साहब की डेरिवेटिव या डिफरेंशियल वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका कोई वर्ड मीनिंग तो होता होगा कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। तो चलिए पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि डेरिवेटिव या डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि y इक्वल्स टू ax प्लस बी कोई फंक्शन है। अभी नोट मत कीजिएगा कोई, y इक्वल्स टू ax प्लस बी कोई मैंने रिलेशन लिख दिया। यहां पर x को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जो मर्जी आए सो डाल सकते है या नहीं? जो मर्जी आए सो डाल सकते। बच्चों मेरी आवाज आ रही है सबको प्रॉपर? तो लग रहा है कि लैग कर रही है क्या? ठीक है, चलो ठीक है। y इक्वल टू ax प्लस b को मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा, मतलब x को, और y को मैं कहता हूं हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहता हूं? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि y डिपेंड्स ऑन x। y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। जब मैं x की वैल्यू कुछ पुट करूंगा तभी तो y की वैल्यू निकलेगी, इसलिए y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब इस y का डिफरेंशिएशन है, यानी dy बाई dx जो हम करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन जो हम करेंगे, वो क्या शो करता है? तो इट शोज द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जैसे मैंने x की वैल्यू एक बार 1 डाली तो y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी बच्चों। मान लो a प्लस बी आ गई। फिर मैंने x की वैल्यू 2 डाली, x में चेंज किया, तो ऑब्वियसली y की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आएगी मेरे बच्चों, 2a प्लस बी आएगी। तो x में चेंज करने पर y में जो चेंज हुआ, उस चेंज की जो मेजरमेंट होती है उसको उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कहा जाता है। यानी अगर मैं अब आपको डेफिनेशन में बांधूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन मेजर्स द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने पर इंडिपेंडेंट के अंदर जो चेंज होता है, इंडिपेंडेंट के अंदर चेंज करने पर जो डिपेंडेंट के अंदर चेंज होता है, उस चेंज की जो मेजरमेंट होती है मेरे बच्चों, वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाती है। यानी सही मायने में एक तरीके से कह सकते हैं कि dy बाई dx जो है वो y2 माइनस y1, y के अंदर होने वाला चेंज, अपॉन x2 माइनस x1 भी कह सकते हैं। क्योंकि ये चेंज वेरी स्मॉल होता है, इसलिए इसको हम डेल y, चेंज का मतलब डेल y, और इसको हम क्या कहते हैं? डेल x। क्योंकि डेल्टा बहुत छोटा है, ऐसे लगाकर हम इसको बोल देते हैं कि लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x। जो फिजिक्स वाले बच्चे मेरे पास यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कई बार देखा होगा कि सर स्लोप के नाम पर आपको dy बाई dx निकलवा देते हैं। सोच कर देखो, क्या ये स्लोप का फॉर्मूला नहीं है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 है ना। इसी कारण से वो स्लोप को क्या कह देते हैं? dy बाई dx कहते हैं। कई बार आपसे कहते होंगे स्लोप निकाल लिए, अरे dy बाई dx निकाल दो, कहते हैं या नहीं? लॉजिकली सोचा क्यों कहते हैं? क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और वही तो डेरिवेटिव भी होता है। इसी कारण से मेरे बच्चों डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो मैं समझता हूँ सबको डेरिवेटिव का वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। अब मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ। क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर हो गया बच्चों? ठीक। अब मैं इसको रख कर आपको डेफिनेशन तो मैंने समझाने का भी। अब सुनिएगा ध्यान। लेट y equals to fx be any function, then the derivative of fx with respect to x is denoted by
dy by dx or f dash dx is denoted by dy by dx or f dash x, where d upon dx is called operator of derivative या ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन. ऑपरेटर कहलाता है. डी अपॉन डी एक्स को क्या कहते हैं? ऑपरेटर. ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन कहलाता है. एंड इट शोज द चेंज इन y और fx with respect to x. x में चेंज करने पर y में जो चेंज हुआ उस चेंज को जो मेजर करे वो उसका क्या कहलाता है? डेरिवेटिव. दैट इज dy by dx इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 del y अपॉन dy. अब देखो डेल्टा टेंड्स टू 0 लिखने का मतलब क्या? हम डेरिवेटिव से स्मॉल चेंज पता करते हैं. भाई बड़ी चेंज को हम सीधे माइनस करके पता कर लेंगे. अगर y की तो बड़ी बड़ी वैल्यू है तो हम सीधा घटाकर निकाल सकते हैं. यानी मतलब y की वैल्यू पॉइंटों में आ गई बहुत बहुत ज्यादा, तब जो चेंज पता करना हो तो वहां पर हम डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं. तो इसीलिए इस डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड जोड़ देता हूं मैं, स्मॉल चेंज. स्मॉल चेंज को जो मेजर वो आपका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कहलाता है. मेरी बात ज्यादा समझ में आ गई सबको बच्चों? तो डेरिवेटिव वर्ड का मतलब क्लियर हो गया सबके दिमाग में? ठीक. अब ये करते कैसे हैं इस पर भी बात करते हैं. तो शब्द किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है अब हम इस पर बात करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कुछ सम बेसिक फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी. सम बेसिक फॉर्मूलास. पहला फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन. अगर मुझे एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव करना हो तो मेरे बच्चों हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे एन एक्स की पावर एन माइनस, यानी पावर आगे पावर में एक की कम, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस. ठीक है मेरे बच्चों. इसके बाद दूसरा डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अगर हमें चाहिए तो वो होता है 1 अपॉन एक्स. बच्चों डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स अगर हमें चाहिए, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट बोले 1 ही हो जाएगा भाई, डी एक्स से डी एक्स कट गया. चौथा डी अपॉन डी एक्स ऑफ अगर किसी कांस्टेंट का करना हो बच्चों, कांस्टेंट का तो हमेशा क्या होता है? इसके बाद डी अपॉन डी एक्स ऑफ अगर मुझे ई की पावर एक्स का करना हो तो वो हमेशा होता है ई की पावर एक्स. इसके बाद डी अपॉन डी एक्स ऑफ भैया ई की क्या वैल्यू हो सकती है? ई की वैल्यू बेटा फिक्स होती है हमेशा 2.7182. एक्सपोनेंशियल होता है 2.7182. इसकी वैल्यू फिक्स होती है बेटा. ये एक्सपोनेंशियल सीरीज से पाई की तरह इसकी वैल्यू तो फिर हाँ लगभग लाइक पाई. कॉनिक सेक्शन में ये आता है, ये दोनों वो इसेंट्रिसिटी होता है, ये एक्सपोनेंट है, दोनों में अंतर है. ए की पावर एक्स लॉग ए, वेयर ए इज सम कांस्टेंट. ध्यान रखिएगा यहाँ कांस्टेंट. देखिए मैं एक बात आपसे कहूंगा यहाँ पर क्लास पे, 6th फॉर्मूले में और फर्स्ट फॉर्मूले में डिफरेंस समझिए. फर्स्ट वाले फॉर्मूले में एक्स की पावर एन यानी वेरिएबल जो है वो तो बेस है और पावर जो है वो कांस्टेंट है या नहीं. और 6th वाले फॉर्मूले में उल्टा, बेस जो है वो कांस्टेंट है और पावर जो है वो वेरिएबल है. तो दोनों के बीच का अंतर समझिएगा. यानी अगर एक्स क्यूब का कोई डेरिवेटिव कराएगा तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों? पहला वाला. बट अगर कोई मुझसे 3 की पावर एक्स का डेरिवेटिव करने के लिए कहेगा तो मैं कौन सा लगाऊंगा? 6th वाला. तो दोनों के बीच का अंतर समझ में आ गया? हाँ भाई पूरा यहाँ लगा लें. हाँ भाई यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? मैंने क्या कहा आप लोगों से? क्लियर हो गया? ठीक है. ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? तो बच्चों ए की पावर एक्स और ए की पावर एक्स के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है. इसी को थोड़ा और आगे कैरी ऑन कर रहा हूं. साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव कोई हमसे कहे, कॉस एक्स, कॉस एक्स का कोई डेरिवेटिव करने को कहे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स कोई हमसे कहे तो, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कोई निकालने को कहे तो माइनस एक कॉट एक्स स्क्वायर एक्स कहते हैं. ठीक है साहिब?
डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स निकालने के लिए कोई कहे हमसे माइनस के कॉसेक एक्स कॉट एक्स लिखेंगे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स निकालने के लिए कोई हमसे कहे तो सेक एक्स टेन एक्स लिखेंगे। और अगर घटाऊं डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स निकालने के लिए कोई हमसे कहे तो हम 1/2 √x लेंगे। तो ये हमारे डेरिवेटिव के वो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो हमारी मदद करेंगे प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन में, यानी डिफरेंशिएटिव प्रोसेस। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग जल्दी से इसको नोट कर लेंगे फटाफट से, बहुत जरूरी है, कॉपी में नोट कर लीजिए इनको, देखो नोट कॉपी में परमानेंटली नोट होने चाहिए। नोट्स में भी है। बिल्कुल, मैंने लिमिट्स के आपको नोट्स भेज चुका हूँ, उनमें सारे फॉर्मूले लिख रहे हैं। मैं चाहूंगा जल्दी से नोट कर लीजिए। एक जना बच्चों क्लास में कोई स्क्रीनशॉट इसका ग्रुप पर शेयर कर देना बच्चों, किसी ने भी लिया हो शेयर जरूर कर देना क्लास में, ग्रुप में। ठीक, मैं चाहूंगा जल्दी से नोट करेंगे सभी। एक सेकंड में देख को एंटर कर लूं। हाँ बेटा, सारे तनिष्क सबके प्रूफ है हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल में, हम हर एक फॉर्मूले का प्रूफ सीखेंगे भी बेटा। अभी हम जब फर्स्ट प्रिंसिपल सीखेंगे तो उससे हम हर फॉर्मूले का प्रूफ सीखेंगे कि ये कहां से बने हैं, कहां से आए हैं, क्यों cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होता है, क्यों x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n-1 होता है। इन सब और हमें सिलेबस में भी इट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस आल्सो। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें इन सब के प्रूफ करने हैं कौशिक। ओके भाई। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोगों ने नोट कर लिए होंगे। ठीक, अब जब मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले बता दिए तो मैं अब आपको डेरिवेटिव करना सीखा कि कैसे किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है बताओ। हाँ, चलिए सर, अब जरा कुछ एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे आप लोग सभी डेरिवेटिव में हमें। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बोर्ड पर। फॉर्मूला लगेगा सर इसमें। आगे कोई एग्जांपल हाँ भाई, एक फंक्शन बोर्ड पर लिखा हुआ है, सबको दिख रहा होगा, एक बड़ा सा फंक्शन मैंने लिखा है और मुझसे कहा गया कि आपको इसका डेरिवेटिव यानी कि dy बाई dx निकालकर लाना है। मैं सिंपल से वर्ड में ये बात मुझे कुछ जोड़कर दी, तो कैसे मैं इसका dy बाई dx निकालूंगा, अब मैं आपसे इस पर चर्चा करने जा रहा हूं बच्चों। dy बाई dx इक्वल्स टू, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस सिखा रहा हूं। एक्स क्यूब यानी एक मिनट हाँ भाई चलिए, एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स ऑफ 7x की पावर। देखिए हमेशा एक काम किया कीजिए, आपको शॉर्ट में समझाए तो ज्यादा लंबी बात नहीं, कांस्टेंट को हमेशा बाहर कर दिया, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 7/2। अच्छा एक कांस्टेंट का जोड़ देना 5, ऐसे भी लिखते हो और बढ़ा दिया, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स 4 डी अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x d upon dx of log x d upon dx of, तो भाई 1 upon x क्यूब को क्या मैं x की पावर -3 ना लिख दूं, और d upon dx of 5 को तो निकाला बाहर, तो अंदर रह गया 1। मैं पहले समझाने की वजह से लिख रहा हूँ, आगे से तो मैं भी एक लाइन में सीधा अंतर दूंगा, केवल मैं समझाने की वजह से आपको लिख रहा हूं। तो मेरे बच्चों x क्यूब देखिए
अभी अभी पहला फॉर्मूला लगाया था। अब देखो इस फॉर्मूले को याद कराता हूँ 1 सेकंड में। जब भी x की पावर n का डेरिवेटिव करना हो तो पावर आगे पावर में 1 की कमी, ऐसे बोल कर दे, पावर में 1 की कमी है या नहीं। देखो हो गया डेरिवेटिव, पावर आगे पावर में 1 की कमी, बच्चों पावर आगे 3 आगे पावर में 1 की कमी, देखना हो गया क्या। आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, जब भी x की पावर का कोई भी डेरिवेटिव आएगा पावर आगे पावर में 1 की कमी। हाँ मेरे बच्चों 7 तो 7 पावर आगे पावर में 1 की कमी, तो 7/2 में से 1 घटा देंगे, ठीक है। हाँ भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव। हाँ भाई इसका कैसे करूं, -3x बोले भैया पावर आगे पावर में 1 की कमी, तो -4 कर दूं और 1 का हो गया 0। तो क्या मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ आराम, देखना मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ कैलकुलेशन में, थोड़ी मदद करना इसमें। 5/2 cos x और e की पावर x 1/x -3 अपॉन x टू दी पावर 4, और ये मेरा dy/dx आ गया। इससे आगे जरूरत नहीं, केवल नहीं, इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी सिंपलीफिकेशन हमें देने की जरूरत नहीं। तो बच्चों मैं समझता हूँ सबको पहला एग्जाम्पल अच्छी तरह से दिमाग में चमका कि नहीं, अगर चमका तो जल्दी से यस हैंड प्रेस कीजिएगा। सबको समझ में आ गया कि नहीं, अगर नहीं आया तो मुझे दोबारा बोलिए, मैं रिपीट करूंगा। सब लोग जल्दी से हैंड प्रेस कीजिएगा या यस लिख कर भेजिए मुझे चैट बॉक्स में, जिससे कि सबको समझ में आए। बिल्कुल वहां पर आप पढ़कर आए हैं, ठीक। तो डेरिवेटिव का पहला यूज जब मैंने आपको कहीं भी दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में या फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं दिया, मैंने आपको सिंपल फंक्शन बोर्ड पर लिखकर दे दिया और आपने कहा यार मुझे तो इसका डेरिवेटिव बता। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लिखकर दे देता हूँ, x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 डैश 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 a n, ये नहीं दिया। अगर डेरिवेटिव करूं तो इसमें भी कोई भी दो फंक्शन इनटू में नहीं है, तो मुझे जब डेरिवेटिव करना होगा तो मैं क्या करूंगा बच्चों, बोले x की पावर n का पावर आगे पावर में 1 की कमी है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ भाई a1 कांस्टेंट है बाहर, इसका कैसे करोगे, इसका पावर आगे पावर में 1 की कमी करोगे कि नहीं। अगला a2 कांस्टेंट है बाहर, पावर आगे पावर में 1 की कमी करोगे कि नहीं। और लास्ट में पहुंचते पहुंचते a की पावर n के साथ तो कुछ है ही नहीं, x है ही नहीं, तो वो तो कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंस दे दीजिए। तो ये फाइनली आपका एक लाइन, अब देखिए एक लाइन में आंसर, पहला मुझे समझाना था इसलिए मैंने इतना बड़ा लिखा, आगे से मैं भी एक लाइन में लिखूंगा, आप भी एक लाइन में आंसर देंगे। बात आंसर समझ में आ गई सबको या नहीं। तो जी देखो बच्चों, ये तो बेटा वीडियो ब्लर आ रही है क्या नहीं भैया बच्चों, क्लियर आ रही है। तो में के साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें क्लियर आ रही है बेटा, यहाँ से तो बच्चे बता रहे हैं। मैं रिजॉइन कर रहा हूँ भैया फिर। ठीक है ठीक है। हाँ भाई, तो ये मेरा पहला एग्जाम्पल था। अब मैं आपको डेरिवेटिव के अंदर के कुछ रूल सिखा रहा हूँ। रूल से मतलब मान लीजिए कि अगर मैं आपको सवाल लिखकर दे दूं x³ cos x और कहूँ यार इसका डेरिवेटिव करना है, तो यानी दो फंक्शन इनटू में आ गए ना, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि x³ का अलग कर दो साहब, cos x का अलग कर दो साहब, ऐसे नहीं कर सकता। तो बोले कोई ना कोई रूल लगता हो। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर रूल्स, ठीक है। तो बच्चों मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, हाँ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक जन जल्दी से और शेयर कर देना बच्चा, एक गर्ल्स में एक बॉयज में। ये मैथ में भी 3 ही रूल होंगे, क्वेश्चन रूल, प्रेडिक्ट रूल, चेन। जल्दी से ओके बेटा। बेटा डेरिवेटिव के नोट ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही आप लोगों के 11th-12th में है। हाँ लिमिट्स का यूज है बेटा कंटिन्यूटी के लिए। चलिए साहब अब मुद्दे की बात पर आते हैं। अब डेरिवेटिव की इंपॉर्टेंट बात, अभी तक तो मैं आपको बेसिक एक उसका बेस तैयार कर रहा था, पर डेरिवेटिव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं 3 रूल।
उसमें से सबसे पहला रूल होता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि जब भी कभी डेरिवेटिव के अंदर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आने लगे तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे करें। तो मेरे बच्चों मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन दे दिया u इंटू वी, ऐसे दे दिया, इंटू में दे दिया, और अब आपसे कोई कहे कि आपको इसका dy बाई dx यानी डेरिवेटिव निकालना है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी आपको इस तरह से इस रूल का यूज करना है। देखो बोलने में बहुत आसान लगेंगे, लिखने में बड़े कठिन लगेंगे। बोलना कितना आसान है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, खेली खत्म है यार। बोलना आसान है और दो चार बार में बोलोगे तो रट चुका होगा। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ, y इक्वल्स टू x³ log x, ये लिखा और आपसे कहा गया कि साहब आपको इसका डेरिवेटिव करना है। मुझे साफ दिख रहा है लवेश कि मुझे दो फंक्शन इनटू में है, तो इसका मतलब मैं सिंपली नहीं कर सकता, मुझे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट और सेकंड, ये मान लो, तो मेरे बताओ dy बाई dx कैसे होगा। हाँ जी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, मैं भी करनी है, मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और जी बाई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, पहले मैंने लिख दिया। हाँ जी, अब x³ को एज इट इज log x का डी अपॉन dx 1 बाई log x एज इट इज x³ का बोले भैया 3x²। देखना बच्चों क्या मैंने कहानी सही बनाई है, बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। तो dy बाई dx हो गया, बताओ x से x कर दिया, x² रह गया और 3x² log x हो गया, ये आपका dy बाई dx हो गया। यानी दो फंक्शन जब भी इनटू में आएंगे साहेब, मुझे तो केवल एक ही काम करना है कि मुझे उनके बीच में प्रोडक्ट रूल लगाना है। जैसे ही बच्चों से मैं ये बात कर रहा हूँ, बच्चे कहते हैं जरूरी है दो ही आए, दो से ज्यादा भी तो आ सकते हैं, तीन फंक्शन भी तो इनटू में आ सकते हैं, चार फंक्शन भी तो इनटू में आ सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है और होगा भी। तो बोले हम ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करें। तो मेरे बच्चों इसी में मैं लिख देता हूं, यदि आपके पास तीन फंक्शंस भी हो, u v w तीन फंक्शंस भी हो और आपसे कहा जाए कि साहब इनका डेरिवेटिव करना है, तो वही प्रोसीजर मेरे बच्चों, सबसे पहले पहले दो को छोड़ दो, तीसरे का डेरिवेटिव, ठीक है साहब, करेक्ट। फिर अगले दो को छोड़ दो, बीच वाले का डेरिवेटिव, फिर लास्ट के दो को छोड़ दो और पहले वाले का। क्यों बच्चों, यानी हर बार बोले भैया चार आ गए तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर, तीन को छोड़ो एक का डेरिवेटिव, अगले तीन को छोड़ो दूसरे का डेरिवेटिव, अगले तीन को छोड़ो तीसरे का डेरिवेटिव। बोले ऐसे कैसे हो गया, दो में तो समझ में आता है, तीन में ऐसे कैसे हो गया। चलिए साहब इस बात को थोड़ा सा एक रूप से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। एक फंक्शन मैंने बोर्ड पर लिखा u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ये लिखा, ठीक है ना, और मुझसे कहा गया मुझे डेरिवेटिव करना है। तो बेटा क्या मैं दो को एक मान लूं, ये दो फंक्शनों को मैंने एक फंक्शन मान दिया, देखना, और अब मैं इसमें डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अब तो लगा सकता हूं। दो वाले पर तो सब मेरे साथ एग्री कर रहे हैं, बोले हाँ भैया, पर dy बाई dx निकालने जा रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन u इंटू वी फर्स्ट था, सेकंड का डिफरेंशिएशन बोले dw अपॉन dx, ठीक है साहिब। फिर सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यहां तक सभी एग्री कर रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं। बोले भैया u इंटू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस डब्ल्यू तो ठीक। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करना चाहूंगा इस सर्किल का, तो यार दो बंदे इंटू में नहीं है, या मुझे क्या दोबारा से डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल नहीं यूज करना पड़ेगा। कैसे लवेश, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, देखना बच्चों, प्लस सेकंड फंक्शन मेरे प्यारे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। हाँ भाई डब्ल्यू का अंदर इंटू कर सकते हो क्या, डब्ल्यू का अंदर इंटू किया तो यू डब्ल्यू डी वी अपॉन डी एक्स, है ना, डब्ल्यू वी डी यू अपॉन डी एक्स। ये मेरा देखना यही रूल आ गया क्या। तो बजाय में बच्चों को उतना पढ़ाने की, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, आपको तो एक बार में एक का करना है, बाकी सबको एज इट इज रखना है, फिर दूसरे का करना है, बाकी सबको एज इट इज रखना है, और ये पूरी तरह लगा सकते। तो मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया होगा प्रोडक्ट रूल की प्रॉपर एप्लीकेशन, कैसे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, कहाँ लगाना है। सवाल को ध्यान से देखिएगा,
कि जिसका भी मैं डेरिवेटिव करने जा रहा हूं कहीं कोई दो फंक्शन इनटू में तो नहीं है। अगर इनटू में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल, देन आफ्टर वी हैव टू प्रोसीड द डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। सबको समझ में आ गया बच्चों? अगर आ गया तो फिर से एक बार जल्दी से यस लिखकर भेजिए चैट बॉक्स में, हैंड रेज कीजिए। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बोलिए, मैं रिपीट करूंगा एक बार और। भैया एक बार और बता दो, समझ नहीं आया भैया कुछ समझ में ज्यादा आ ही नहीं रहा, इतना तो हाँ पता पड़ गया कि हाँ ये यूं है, हाँ ये यूं है। ठीक है। अच्छा गौरव, सेकंड वाले रूल को समझे गौरव कि फर्स्ट वाले को समझे? भैया भैया फर्स्ट वाला तो फिर भी आ गया, अच्छा सेकंड वाले का लेकिन सर समझते हैं, ठीक है। मेरे को बिल्कुल यूज समझ में नहीं आया इसका। भैया मुझे अच्छा आप इनका दोनों use- ठीक है, देख बेटा, अगर कोई भी फंक्शन गौरव सिंपली है, सिंपली से मतलब फॉर्म में उनके साथ कोई भी दूसरा फंक्शन नहीं है इनटू में, जैसे एक्स क्यूब एक फंक्शन हो गया, ठीक है, लॉग एक्स दूसरा फंक्शन हो गया, अगर ये प्लस में है तो दोनों अलग अलग हो गए। बट अगर ये मल्टीप्लिकेशन में आ गए तो वहां पर हमें प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो हमें जब भी दो फंक्शन इनटू में आए तो बेटा प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, सुनना मेरी बात को, यूवी को छोड़ो। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि जब भी कभी दो फंक्शन इनटू में आए तो एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड मान लो, ठीक है साहब। और फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखो, सेकंड का डी अपॉन डी एक्स कर दो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखो, फर्स्ट का डी यू अपॉन डी एक्स कर दो, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। बात क्लियर हो गई पहले स्वामी गौरांग? हाँ भैया। मैं सीधे तौर पर इसके अंदर डेरिवेटिव कर देता, पर स्वामी क्योंकि ये इनटू में थे इसलिए मुझे क्या लगाना चाहिए बेटा, प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए कि नहीं? तो भाई हाँ भैया तो स्वामी फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, करेक्ट है बेटा? क्या बेटा? भैया हाँ भैया ठीक, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो गया, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो गया। बेटा एक कैलकुलेट करके आंसर लिखते, चाहो तो इसमें x स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, बट वो एक आंसर को सिंप्लीफाई करने की फॉर्म है, नेसेसिटी नहीं है। अब अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन इनटू में आने लग गए, कुलदीप क्या कहते हैं गौरांग, अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन इनटू में आने लगे तो मैं डेरिवेटिव कैसे करूंगा, बोले कैसे, एग्जांपल दो। जैसे मान ले एक्स क्यूब, लॉग एक्स और साइन एक्स, ये तीन फंक्शन थे डेरिवेटिव में आ गए, इनटू में आ गए, क्यों बेटा, है या नहीं? हाँ भैया। और अब मुझसे कहा जाए कि यार dy बाई dx निकाल दो, तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा? तो मेरे भाई जब भी ऐसा आ जाए तो एक को फर्स्ट, एक को सेकंड, एक को थर्ड, ठीक है। अब इनका डेरिवेटिव कैसे करोगे? एक बार में एक का डेरिवेटिव बाकी दो को एज इट इज रखना है, मतलब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो उस केस में log x और sin x को हम छुएंगे भी नहीं, ठीक। फिर जब हम log x का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स क्यूब और sin x को हम देखेंगे भी नहीं, और जब हम sin x का डेरिवेटिव करेंगे बेटे तो उस केस में हम एक्स क्यूब और log x को एज इट इज रखेंगे, ठीक है बेटा। अब जब डेरिवेटिव करने की बारी आई तो एक्स क्यूब का कैसे करेगा बेटा, बोले भैया पावर आगे, पावर में एक की कमी, 3x स्क्वायर बेटा, एक पावर कम, ठीक है। हाँ भाई log x का कैसे करेगा, 1 अपॉन x, इसके साथ जो है सो है, और sin x का क्या होगा, cos x, इसके साथ जो है वो है। क्या बेटा, क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? गौरांग, सौम्य, सौम्य, हाँ भैया। हाँ भैया हाँ बाबू भैया। ठीक है ना। इस तरह से आपको डेरिवेटिव को देखना पड़ेगा, तो जल्दी वाला स्क्रीनशॉट हाँ लीजिए, मैं इसको करूंगा फटाफट से बेटा। भैया आप अभी y की वैल्यू जो है x के टर्म में दे रहे हो, अभी x के टर्म में नहीं हो तो फिर डिफरेंशिएशन अगर t के रेस्पेक्ट जिस भी वेरिएबल के टर्म्स में हो, अभी नीचे रिस्पेक्ट में x है और ऊपर y की वैल्यू x है। तो हम इम्प्लिसिट फंक्शन हम पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है, उनका डिफरेंशिएशन हो जाता है। बिल्कुल। हम इम्प्लिसिट का भी सीखेंगे, इवनली एक्स दिया होगा और रेस्पेक्ट में करना होगा, ठीक है, वो भी सीखेंगे। फिजिक्स में कहते हैं कि नहीं करते। अरे कैसे नहीं करते फिजिक्स वाले, क्या जाने।
हाँ भाई, अप्लाइड वाले बच्चों मेरी जरा एक बुक अपनी NCERT अपनी बुक खोल कर रखना। हाँ भैया। बुक खोल ली? ठीक। अब जैसे मैं एक तो सवाल दिखाना चाह रहा हूँ, गौरांग आप लोग स्टैंडर्ड वाइज नोट करो, अभी आप लोगों को तो अभी बताना है। जैसे गौरांग 11.2 एक्सरसाइज देख रहे हो? एक सेकंड भैया। हाँ हाँ भैया। उसमें थर्ड का फर्स्ट सवाल देख रहे हो? थर्ड का फर्स्ट पार्ट बेटी, हाँ भैया, उसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है। क्यों लगाएंगे प्रोडक्ट रूल? समझ में आ गया? हाँ भैया। ये मेरा कहना है, ठीक है बेटी? ठीक है भैया। चलो सर। हाँ भाई, अब मैं आ रहा हूं इसके सेकंड रूल यानी कि क्वेश्चन रूल की तरफ, है ना, यानी डिवाइड वाली। चलिए सर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन टू, डेरिवेटिव का सेकंड इंपोर्टेंट पिलर। अभी अभी आपने जब दो फंक्शन इनटू में आ रहे थे तो आपने डेरिवेटिव करना सीखा था, है ना? अब अगर दो फंक्शन डिवाइड में आ जाए तो हम डेरिवेटिव कैसे करें? जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ दो फंक्शन u अपॉन v कर देता हूं। u एक फंक्शन है और v एक फंक्शन, और अपॉन में आ गए तो हम डेरिवेटिव कैसे करें? तो मेरे बच्चों इसका फॉर्मूला सुनिएगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका तो लिखेंगे स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी u का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और फिर डिनोमिनेटर यानी कि dv अपॉन dx। एक बार रिपीट करूंगा, फॉर्मूला ध्यान से सुनेंगे। जब भी दो फंक्शन अपॉन में आए तो ये एक u हो गया और एक v हो गया, तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का तो स्क्वायर लिख देंगे एज इट इज। ये कहां से आई ये आपको समझ में आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो मेरे बच्चों डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर लिख देंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये तरीका होगा हमारा कब, जबकि हमें हाँ आना है अभी पूरा करना है, लेकिन तो क्या कहते हैं, हमें जब भी दो फंक्शन अपॉन में दिए गए हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बड़े सस्ते एग्जांपल से शुरू करता हूँ। ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ये दे दिया था क्यों सर? ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, और मुझसे कहा गया कि मुझे इसका डेरिवेटिव यानी कि इसका dy बाई dx निकाल कर लाना है। हाँ भाई, क्या दो फंक्शन अपॉन में दिख रहे हैं अविनाश? जब भी दो फंक्शन अपॉन में नजर आते हैं तो मुझे कौन सा रूल नजर आना चाहिए कायदे से? बोले केवल एक रूल नजर आना चाहिए जिसका नाम है कोशेंट रूल, और इसके अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। पहले रूल लगाइए, बाद में डेरिवेटिव करिएगा, है ना? जैसे इनटू में मुझे क्या नजर आता है? बोले प्रोडक्ट रूल। इसी तरह से अगर डिवाइड में दो फंक्शन हो तो उनमें भी क्या नजर आएगा? कोशेंट रूल। तो भैया साहब यहाँ पर तो यही पोजीशन है। चलिए साहिब, तो डी वाई बाई डी एक्स आनी शुरू कर रहा हूँ। हाँ भाई, मैं एप्लाइड वालों के साथ जाऊंगा। महेश्वरी, महेश्वरी है यहाँ पर? हाँ भैया। है, चल तो बता क्या लिखूं सबसे पहले बेटा रूल के अकॉर्डिंग? क्यों बुढ़िया? भैया वी भैया स्क्वायर। सी एक्स प्लस डी। शाबाश, सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। क्या भाई? डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख दिया। आगे ऊपर सी एक्स प्लस डी, आगे महेश्वरी कंटिन्यू। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी माइनस माइनस ए एक्स प्लस बी डी वाई डी एक्स अपॉन ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है महेश्वरी, सही है? ये देख चेक करके हाँ बताओ। भैया। हाँ भाई, अब पहले तुमसे पूछूं जिनको प्रोडक्ट रूल नहीं समझ में आया था, कौन में कौन क्या क्लियर है? मैंने कैसे लिखा? हाँ भैया। ठीक है, अब मुझे डेरिवेटिव करने की बात हो रही है, तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। अब डेरिवेटिव इनका आपको इनटू में तो है नहीं, ये तो कांस्टेंट। एक्स का क्या होगा भाई? एक्स के रेस्पेक्ट बोले 1। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट डीएक्स अपॉन डीएक्स क्या लिखाया था? 1। हाँ भाई, v तो कांस्टेंट है, v के साथ 1 है तो क्या लिखूं? 0। अगर v के साथ कोई वेरिएबल होता तो उसका हो ही जाता। हाँ भाई, माइनस ए एक्स प्लस बी
चलिए सर इस ब्रैकेट का कैसे करूं? सेव ये वो ये तो पीछे constant है, बी का जीरो क्यों लिखा? क्या बेटे? भैया बी का जीरो क्यों लिखा? बेटा बी पूरी तरह से कांस्टेंट है ना बेटा, अगर मैं बी को बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बचाएगा मेरे बच्चे? 1, और 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0, है कि नहीं ठीक बेटा? है भैया, हाँ भैया ठीक समझ है, में आ गया बेटे? हाँ हाँ आए समझ में? हेलो हेलो, हाँ बेटा। तो बेटा अब हमें गौरांग बाबू अब थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा है कि नहीं? हाँ भैया अब तो आ गया। बस एक बार धक्के की जरूरत थी बेटा। dy बाई dx, अब इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी सिंप्लीफाई हो रहा हो तो कर लेना, ये तो कोई बात नहीं। हाँ बेटा कट जाएगा, यहाँ ACX से ACX कट जाएगा ना, तो काट लेना थोड़ा सा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? बात हमें क्लियर हो गई? तो बच्चों डेरिवेटिव का सेकंड रूल जिसका नाम था क्वोशिएंट रूल, उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो। ठीक है, जल्दी से मीटिंग को रिज्वाइन करिएगा, मीटिंग में लेस देन 1 मिनट बचा है, थर्ड मीटिंग मिलेगी। कब कर रहा हूँ मैं इसको एंड कर रहा हूँ मीटिंग को